नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं नीलू। तो सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में हम आपको हर भगवान महादेव के अलग अलग रूपों के दर्शन करा रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम आपको दर्शन कराएंगे भगवान भोलेनाथ के वन खंडेश्वर रूप की। भगवान भोलेनाथ के इस मंदिर की क्या खासियत है, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। ये है कासगंज का वन खंडेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर से जुड़ी कहानी और मान्यताएं आपको हैरत में डाल देंगी। कहते हैं कि यहाँ पर महादेव 8 लाख की जमानत पर रिहा हुए थे। वन खंडेश्वर महादेव कासगंज मुख्यालय से करीब 3 किलोमीटर दूर सोरो के भागीरथी गुफा के पास स्थित है। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा भाव से भगवान भोलेनाथ की शरण में आता है, भगवान उसकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। कहा जाता है कि आज से करीब 48 साल पहले 4 फुट ऊंची इस मूर्ति को अलीगढ़ के 6 चोर चुरा कर ले गए थे, जिसके बाद अचानक एक के बाद एक संक्रामक बीमारियों से उनकी मौत होने लगी, जिससे बाकी बचे चोरों में डर पैदा हो गया। घबराए चोरों ने अलीगढ़ के थाना पाली मुकीमपुर में खबर भेजी कि वो चोरी की गई मूर्ति को बरामद कर ले जाएं। चोरी की घटना के करीब 20 साल बाद कार्रवाई की गई और पुलिस ने मूर्ति को थाना परिसर में स्थापित कर दिया। कई सालों तक मुकदमा चला अलीगढ़ में उसके मालिकाना हक को लेकर। मंदिर उसी जहाँ जिस मंदिर से चोरी हुई थी उस मंदिर में वापस लाने के लिए सोरों जी के कई जो गांव होडलपुर है, फरीदनगर है, वहाँ के जो किसान थे या जो पैरोकार थे, उन्होंने काफ़ी समय तक कोर्ट में पैरवी की। उसके बाद में कोर्ट ने एक शर्त रखी कि वो मूर्ति तभी वापस करेंगे जब वो 8 लाख रुपए की जमानत बंधक ज़मीन वगैरह बंधक यहाँ रखेंगे कोर्ट में। तो 8 लाख की जमानत देकर वहाँ के जो किसान थे वो मूर्ति को मंदिर में वापस लाए। अदालत के फैसले के बाद 4 जमींदारों ने मिलकर वन खंडेश्वर महादेव की मूर्ति को फिर से विधि विधान के साथ मंदिर में स्थापित किया, जिसके बाद से भक्तों की आस्था मंदिर को लेकर और बढ़ गई और तभी हजारों की संख्या में भक्त अपनी मनोकामनाओं के लिए मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। आज की हम बात करें तो लगातार यहाँ पर लोग आते हैं और जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है। जिला प्रशासन लगातार तीर्थनगरी सोरों के विकास की बात कर रहा है, जिसमें ये मंदिर भी शामिल है। यदि जिला प्रशासन तीर्थनगरी सोरों का विकास करता है, उत्तर प्रदेश सरकार विकास करती है, तो ये मंदिर भी इसमें शामिल होगा और यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण भी कराया जाएगा और इसके आसपास जो इसकी जगह है उसमें सुंदर सुंदर वन लगाए जाएंगे। और यहाँ तमाम श्रद्धालु ऐसे हैं जो तीर्थनगरी सोरों में दर्शन करने आते हैं, गंगा स्नान करने आते हैं, उसके बाद यहाँ दर्शन करने भोले बाबा के आते हैं और उनकी तमाम मनोकामना पूर्ण होती हैं। अजय शर्मा, न्यूज़ 18, कासगंज। और संगम नगरी प्रयागराज में कई प्राचीन और पौराणिक शिव मंदिर मौजूद हैं। वहीं पर नैनी के अरैल इलाके में गंगा तट पर सोमेश्वर मंदिर है, जो शिव भक्तों के लिए आस्था का केंद्र बिंदु है। इस मंदिर का इतिहास पुराना है, लोगों की आस्था भी अटूट है। सावन के इस महीने में मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। संगम नगरी प्रयागराज में अरैल घाट पर गंगा नदी के तट पर भगवान शिव का प्राचीन और पौराणिक सोमेश्वर नाथ मंदिर मौजूद है। ये मंदिर सैकड़ों सालों से शिव भक्तों की आस्था और अटूट विश्वास का केंद्र बना हुआ है। खास तौर पर भगवान भोले शंकर के सबसे प्रिय सावन महीने में भक्तों का यहाँ तांता लगा रहता है। इस मंदिर में सावन के पहले सोमवार, प्रदोष और महाशिवरात्रि पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। मंदिर में शिवलिंग स्थापना की अपनी पौराणिक मान्यता है। इसी के चलते श्रद्धालु मंदिर में निशान चढ़ाने आते हैं। ये एक ऐसा शिवालय है जहां महाशिवरात्रि पर निशान के रूप में ध्वज लेकर लोग दूर दूर से नाचते और गाते आते हैं। मान्यता है कि जो भी लोग आस्था भाव से भगवान शिव के दरबार में आते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं
पूरी हो जाती हैं। भगवान जो शंकर जी का त्रिशूल है वो हर पूर्णमासी को घूमता है और सामान्य विशेष यहाँ रुद्राभिषेक पूजा पाठ श्रद्धालु अच्छे से आते हैं और दर्शन करते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं होती है। भैया पहली बार आए हैं। अब हमारी जिठानी है वो अक्सर आती, मेरा घर यहीं पे है पास में ही बलुआ घाट में, तो अक्सर आते हैं। भगवान सबका पूरा करती हैं। अब आस्था हम लोगों का तो इन्हीं से जुड़ा हुआ है ना। पौराणिक मान्यता के मुताबिक इस मंदिर को चंद्रदेव ने क्षय रोग से मुक्त करने के लिए बनाया था, जिसमें भगवान शिव की तपस्या की थी। तब जाकर भगवान शिव प्रकट हुए। उनके वरदान से ही चंद्रदेव राजा दक्ष के श्राप से मुक्त हुए। मान्यता है कि राजा दक्ष की 27 बेटियों से चंद्रदेव की शादी हुई, लेकिन चंद्रदेव राजा दक्ष की सबसे छोटी बेटी रोहिणी से प्यार करने लगे। ऐसे में बाकी पत्नियों को समय नहीं दे पाते थे, जिससे राजा दक्ष की दूसरी बेटियां परेशान रहती थी। इसकी शिकायत बार बार मिलने से परेशान पिता दक्ष ने चंद्रदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। कि दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां थीं जो अपनी 27 नक्षत्र हैं, रोहिणी जी के साथ संबंध रखते थे, बाकी फिर के साथ वैसे हो गए। तो फिर जब दोबारा वो मैके आती हैं तो प्रजापति ने पूछा कि अब क्या स्थिति सही हुई? तो कहे नहीं माँ पिताजी, जैसे चल रहा था वैसे ही है। तो इतने में दक्ष प्रजापति को क्रोध आया। उन्होंने कहा चंद्रो तू किस घमंड में फूला हुआ है? मैं ब्रह्मा का पुत्र दक्ष प्रजापति, जा मैं तुझे शराब देता हूँ, तो क्षय रोग से नष्ट हो जाएगा। वहीं सोमेश्वर नाथ मंदिर के मुख्य पुजारी अविनाश शास्त्री बताते हैं कि इस मंदिर के शिखर पर लगे त्रिशूल की दिशा अमावस्या से लेकर पूर्णिमा के बीच बदल जाती है। इस चमत्कार को आज तक कोई नहीं देख पाया, लेकिन लोगों को त्रिशूल की बदली हुई दिशा दिखाई देती है। इस मंदिर से जुड़ी मान्यता है कि भगवान शिव की पूजा करने वाले श्रद्धालुओं का कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है। इस मंदिर की शक्ति में आस्था रखने वाले श्रद्धालु दूर दूर से सावन के महीने में आते हैं। महाशिवरात्रि पर इतनी भीड़ हो जाती है कि मंदिर प्रबंधन के लिए भीड़ को संभालना भी मुश्किल हो जाता है। दंती यह है कि चंद्रमा रोहिणी 27 नक्षत्र में रोहिणी नक्षत्र को ज़्यादा प्रेम करते थे, तो और जो 26 नक्षत्र थे इनके प्रेम से ये होता था कि हमने 27 रानियों में रोहिणी से ही ज़्यादा प्रेम क्यों करते थे। तो इसके कारण उन्होंने इंद्र के द्वारा इंद्र को कहे कि तुमने तो अहिल्या के साथ भी छल किया था और 27 को साथ तुम छल कर रहे हो, तो उसी कारण से इनको श्राप मिला था। चंद्रमा गुम्बज के ऊपर पौराणिक जो त्रिशूल है, यहाँ का मानता है कि हर एक अमावस्या और पूर्णिमा के वह त्रिशूल अपने आप दिशा चेंज कर देती है। यानी कि अब अमावस्या को देखेंगे तो त्रिशूल की आकार इस तरह के रहेगी और पूर्णिमा आते आते अपने आप ये त्रिशूल आकार चेंज कर देता। बहरहाल सैकड़ों सालों से सोमेश्वर महादेव मंदिर में शिव भक्तों का तांता लगता है। वैसे तो हर समय इस मंदिर में श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, लेकिन सावन के महीने में श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। इस मौके पर मंदिर में बहुत से धार्मिक आयोजन होते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में अरैल इलाके में गंगा के तट पर स्थित है प्राचीन और पौराणिक सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर। इस मंदिर की मान्यता यह है कि यहाँ पर आने से श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। खास तौर पर सावन के महीने में यहाँ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। सावन के सोमवार हों, प्रदोष हों, इसके साथ ही साथ महाशिवरात्रि का जो पर्व होता है, यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, यहाँ पर रुद्राभिषेक करते हैं, जलाभिषेक करते हैं और यहाँ पर जो उनकी मनोकामनाएं होती हैं वो मनोकामनाएं यहाँ पर पूरी होती हैं। जहां श्रद्धालु दूध, दही और गंगा जल से भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, क्योंकि मान्यता है कि इससे भोले शंकर खुश हो जाते हैं और लोगों की मनोकामनाओं को पूरा करने का काम भी करते हैं। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। तो हम आपको इस सावन के महीने में अलग अलग मंदिरों के दर्शन पूजन तो करवा ही रहे हैं, साथ ही इसकी मान्यता भी आपको बता रहे हैं और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।